नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपको यह कहना हो कि मुझे अभी निकलना है, हमें मेहनत करनी है, तुम्हें ध्यान देना है, इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अक्सर हम अपनी जरूरतें इंग्लिश में नहीं बोल पाते और वही जरूरतें आपको फ्लुएंट बना सकती है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं नीड टू, जो आपको रोजमर्रा की इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो ये नीड टू है क्या? नीड टू का मतलब होता है जरूरत है कुछ करने की, और इसका उपयोग हम कब करते हैं? तब करते हैं जब कोई काम करना जरूरी हो, और इसका उपयोग होता है प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। इसका हम उपयोग करते हैं, नीड टू का उपयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट को रखते हैं पहले, तो इसमें पहले सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, एंड देन आता है नीड टू, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। राइट? मैं पहले केवल नीड टू की बात कर रहा हूं, नीड्स टू की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। राइट? पहले केवल मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से नीड टू के बारे में। राइट? तो नीड टू के लिए हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट एंड देन नीड टू, और वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मींस वर्ब का बेस फॉर्म, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वर्ब का V1 इसका मतलब क्या है? ये वर्ब का बेस फॉर्म है। राइट? जैसे हम बोलते हैं गो, ईट, स्टडी, हेल्प, टॉक, एंड इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। तो दोस्तों अभी ये समझना जरूरी है कि हम किन सब्जेक्ट्स के साथ नीड टू यूज करते हैं। मैंने बोला है आपको कि नीड्स टू की बात हम बाद में करेंगे। तो हम किन सब्जेक्ट्स के साथ नीड टू का यूज करते हैं? तो इसका जो सब्जेक्ट होता है ये हम यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, राइट, यू के साथ, और इसके अलावा अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं नीड टू। ठीक है बात? इसके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम नीड टू यूज करते हैं। हम थोड़े से उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं कि और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर है मुझे जाना है, तो हम क्या बोलेंगे? आई नीड टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें पढ़ाई करनी है तो हम क्या बोलेंगे? वी नीड टू स्टडी। राइट? तुम्हें उसे कॉल करना है, यू नीड टू कॉल हिम। राइट? उसके बाद क्या है? उन्हें सुधार करना है, दे नीड टू इंप्रूव। और छात्रों को रोज अभ्यास करना है, या अगर हमें बोलना है तो स्टूडेंट्स नीड टू प्रैक्टिस डेली। राइट? तो इस तरह से हम इनको नीड टू को यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहां पे है स्टूडेंट्स को रोज अभ्यास करना चाहिए। तो अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं नीड टू के ऊपर, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे है मुझे खाना बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे? मुझे खाना बनाना है, आई नीड टू कुक फूड। खाना बनाने को, हमें ऑफिस पहुंचना है, तो हमें के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी नीड टू रीच ऑफिस। यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। तुम्हें ध्यान लगाना है, यू नीड टू फोकस। और बच्चों को सोना है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चिल्ड्रन नीड टू स्लीप। तो नीड टू हमेशा बेस वर्ब के साथ यूज होता है। कभी भी नीड टू गोइंग या नीड टू ईटिंग आपको नहीं बोलना है। सही क्या होगा? नीड टू गो और नीड टू ईट। सो दोस्तों अभी तक आपने सीखा आई, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम नीड टू लगाते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं नीड्स टू। ये नीड्स टू का क्या मतलब होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम हो, तब हम नीड्स टू का यूज करते हैं। इसका मतलब भी वही रहता है
क्या मतलब होता है? जरूरत है कुछ करने की, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस जुड़ता है। तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, वो जैसे सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या रहेगा ये भी देख लीजिए, ही सी इट या कोई नेम रहेगा, उसके बाद आ जाएगा नीड्स टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। थोड़े से एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। उसे तुम्हें कॉल करना है, तो उसे के लिए हम क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा? नीड्स लगेगा। ही नीड्स टू कॉल यू। उसके बाद में है उसे जल्दी उठना है, उसे जल्दी उठना है, सी नीड्स टू वेक अप अर्ली। इसे साफ किया जाना है। अब देखिए यहां पर इसे साफ किया जाना है, तो यहां क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, इट लगाएंगे। इट नीड्स टू बी क्लीन। राहुल को मेहनत से पढ़ना है, तो फिर राहुल नीड्स टू स्टडी हार्ड। और मशीन को फिर से चालू करना है, तो हम क्या बोलेंगे? द मशीन नीड्स टू रीस्टार्ट, राइट। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अगर बोलना है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ही नीड टू नहीं बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ही नीड्स टू। हम क्या बोलते हैं? ही नीड्स टू। ये ध्यान देने की चीज है। ही सी और इट के साथ हम नीड्स लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकियों के साथ हम नीड टू लगाते हैं, राइट। तो थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग नीड्स के साथ में थोड़े से देखते हैं हम लोग। उसे माफी मांगनी है, उसे माफी मांगनी है, ही नीड्स टू अपोलोजाइज। मां को आराम करना है, मां को आराम करने के लिए हम क्या बोलेंगे? मदर नीड्स टू, मां को आराम करना है, या तो मां के लिए तो हम सी यूज करेंगे, तो सी नीड्स टू रेस्ट या मॉम नीड्स टू रेस्ट। इस मोबाइल को चार्ज करना है, तो हम क्या बोलेंगे? इस मोबाइल को चार्ज करना है, तो हम बोलेंगे इट नीड्स टू बी चार्ज्ड, राइट। इट नीड्स टू बी चार्ज। मेरी बहन को एडमिशन लेना है, तो हम क्या बोलेंगे? माई सिस्टर नीड्स टू टेक एडमिशन, राइट। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? नीड्स यूज किया। नेक्स्ट है राज को समय पर पहुंचना है। राज क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? राज नीड्स टू रीच ऑन टाइम। उसे अपना काम पूरा करना है, तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही और सी। तो हम बोलने वाले सी नीड्स टू कंप्लीट हिज वर्क। मोबाइल को रिपेयर करना है, मोबाइल अगर रिपेयर करना है तो मोबाइल नीड्स टू बी रिपेयर्ड। सो दोस्तों अब सोचिए, अगर आपको यह कहना है कि मुझे उससे मिलना था, या मैं बोलता हूं हमें रुकना था, उसे समय पर पहुंचना था, तो क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश में कह सकते हैं? सो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे नीडेड टू, यानी जब किसी चीज की जरूरत थी पर वह पास्ट में है। मतलब क्या है नीडेड टू का मतलब होता है जरूरत थी, जब कोई काम पास्ट में जरूरी था लेकिन अब नहीं है या हो चुका है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, नीडेड टू का हम यूज सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहता है। मतलब आई यू के अलावा ही, सी, वी, दे, इट सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? नीडेड टू यूज करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं नीडेड टू का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो नीडेड टू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड देन नीडेड टू, और यहां पर भी फिर देखिए वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो नीड टू और नीड्स टू के साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म और नीडेड टू के साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है। हम लोग देखते हैं, थोड़े से एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं। मुझे उससे मिलना था, देखिए पास्ट की बात हो रही है, मुझे उससे मिलना था, आई नीडेड टू मीट हिम। हमें इंतजार करना था, मतलब वी नीडेड टू वेट। उसे जल्दी निकलना था, उसे जल्दी निकलना था, तो हम क्या बोलेंगे? ही नीडेड टू लीव अर्ली। उसे आराम करना था, सी नीडेड टू टेक रेस्ट। और उन्हें ज्यादा मेहनत करनी थी, तो दे नीडेड टू स्टडी हार्ड। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? इससे समझ में कुछ आ रहा है आप लोगों को? समझ पा रहे हैं आप लोग? सो दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि नीडेड टू के बाद हमेशा
वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नीडेड टू वेंट नहीं बोलेंगे, नीडेड टू वेंट गलत हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, नीडेड टू गो, ये सही होगा, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं नीडेड टू के ऊपर, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके बाद नीडेड टू के, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पर है कि मुझे जल्दी उठना था, मुझे जल्दी उठना था, तो हम क्या बोलेंगे, आई नीडेड टू वेक अप अर्ली। हमें उन्हें कॉल करना था, हमें उन्हें कॉल करना था, तो वी नीडेड टू कॉल हिम। उसे जवाब देना था, ही नीडेड टू रिप्लाई। सबको मिलकर काम करना था, तो हम क्या बोलेंगे, एवरीवन नीडेड टू वर्क टुगेदर, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसको। मुझे पढ़ना था, तो क्या आई नीडेड टू स्टडी। उसे सच बोलना था, उसे सच बोलना था, ही नीडेड टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें उसे रोकना था, यू नीडेड टू स्टॉप हिम। और हमें समय से पहुंचना था, वी नीडेड टू रीच ऑन टाइम, राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस नीडेड टू के ऊपर थे, जिसे हमने अभी देखा, राइट। क्या देखा हमने, मुझे पढ़ना था, उसे सच बोलना था, तुम्हें उसे रोकना था, हमें समय से पहुंचना था, राइट। थोड़े से और हम लोग सेंटेंसेस देख ले और कर ले, नहीं, ओके। अब जब आपने नीड टू, नीड्स टू और नीडेड टू का स्ट्रक्चर सीख लिया है, तो अब बारी है स्पीकिंग प्रैक्टिस की। क्यों, क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बोलना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं, बोल बोल के फ्लुएंसी लाते हैं। मैं अभी एक सेंटेंसेस दिखाऊंगा, हिंदी में होगा, आप लोग खुद अपने मन के अंदर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसका ऑल दो आंसर बताऊंगा, उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, बट मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। आप लोग जैसे ही आपको दिखेगा एक एक मैं पढ़ता जाऊंगा, और आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से ट्रांसलेट करने की, राइट। जैसे है, मुझे एक ईमेल भेजनी है, मुझे एक ईमेल भेजनी है। आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, आई नीड टू सेंड एन ईमेल। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस। हमें घर साफ करना है, तो हम क्या बोलेंगे, वी नीड टू क्लीन द हाउस। और उन्हें बाहर जाना है, उन्हें बाहर जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, दे नीड टू गो आउटसाइड, राइट। थोड़े से और, उसे खाना पकाना है, उसे खाना पकाना है, सी नीड्स टू कुक फूड। राज को ज्यादा पढ़ाई करनी है, राज नीडेड टू, पढ़ाई करनी है, ये प्रेजेंट में है कि राज को ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो राज नीड्स टू स्टडी मोर। राज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, नीड्स होगा, राइट। इसे रिपेयर करवाना है, तो इसे यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इसे हम यूज करेंगे इट, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है बात, थोड़ी सी और करें, देखते हैं। मुझे जल्दी निकलना था आ गया यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आई नीडेड टू, मुझे अगर जल्दी निकलना था, आई नीडेड टू लीव अर्ली। उसे डॉक्टर से मिलना था, ही नीडेड टू मीट द डॉक्टर। हमें एक मौका देना था, वी नीडेड टू गिव अ चांस, राइट। समझ गए। अब आप समझिएगा, ही नीड टू गो नहीं होता है, ही नीड्स टू गो होता है। ही, सी और इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, नीड्स यूज करते हैं, राइट। सी नीड टू हेल्प नहीं होगा, सी नीड्स टू हेल्प होगा। आई नीडेड टू वेंट नहीं होगा, आई नीडेड टू गो होगा। क्यों, क्योंकि नीडेड टू के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। दे नीड्स टू लर्न नहीं होगा, दे नीड टू लर्न होगा, ठीक है। तो याद रखने की जो बात है वो क्या है, नीड टू हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, और नीड्स टू हम यूज करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और नीडेड टू सारे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन कब, जब पास्ट में हो सेंटेंस तब। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, इस पूरे सेशन को एक बार देखते हैं ताकि माइंड में चीजें बैठ जाए। हमने ये देखा कि नीड टू को हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। हमने देखा उसका स्ट्रक्चर, उसका सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब का बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है।
हमने देखा नीड्स टू भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, उसका भी हमने देखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, नीड्स टू, वर्ब का बेस फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने देखा कि नीड्स टू को हम यूज करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हमने ये भी देखा कि हम नीडेड टू यूज करते हैं पास्ट के लिए, और सारे ऑल सब्जेक्ट के लिए हम नीडेड टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा सब्जेक्ट, नीडेड टू एंड वर्ब का बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, वी नीडेड टू लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना था। ठीक है बात। अब हमने ये भी देखा कुछ गलतियां, ही नीड टू गो नहीं होगा, ही नीड्स टू गो होगा, आई नीडेड टू वेंट नहीं होगा, आई नीडेड टू गो होगा, सी नीड टू हेल्प नहीं होगा, सी नीड्स टू हेल्प होगा, राइट। सो अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस, फाइनल प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा डीप डाउन हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अभी, मुझे काम पूरा करना है, मुझे काम पूरा करना है, आई नीड टू कंप्लीट द वर्क, हमें मेहनत करनी है। ये नीड टू वाले सेंटेंसेस है, हमें मेहनत करनी है। अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, वी नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें उससे बात करनी है, यू नीड टू टॉक टू हिम। बच्चों को पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन नीड टू स्टडी। मुझे ग्रोसरी खरीदनी है तो आई नीड टू बाई ग्रोसरीज, राइट। तो इस तरह से ये हमने देखा, ये नीड टू वाले सेंटेंसेस हैं। अभी थोड़े से सेंटेंस और देखने की कोशिश करते हैं। उसे जल्दी उठना है, उसे जल्दी उठना है तो हम क्या बोलेंगे, ही नीड्स टू वेक अप अर्ली। मां को आराम करना है, मां को आराम करना है तो हम क्या बोलेंगे, मॉम नीड्स टू टेक रेस्ट, राइट। इसके बाद है, इस मोबाइल को चार्ज करना है, इस मोबाइल को चार्ज करना है, दिस मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज्ड, दिस मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज। उसके बाद है, मेरी बहन को अप्लाई करना है तो क्या हम बोलेंगे, माई सिस्टर नीड्स टू अप्लाई, राइट। दिस मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज, माई सिस्टर नीड्स टू अप्लाई। इसे साफ करना है तो हम क्या बोलेंगे, इट नीडेड टू बी, इट नीड्स टू बी क्लीन। करना है था में नहीं है, इट नीड्स टू बी क्लीन, राइट। थोड़े से और हम लोग देखते हैं, जैसे हमने नीड्स वाले देखे, अब हम देखते हैं थोड़े से नीडेड, राइट। मुझे उससे मिलना था, मुझे उससे मिलना था तो हम अभी हम था आ गया तो नीडेड होगा, आई नीडेड टू मीट हिम। हमें जल्दी पहुंचना था, वी नीडेड टू रीच अर्ली। उसे मदद मांगनी थी, उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही नीडेड टू आस्क फॉर हेल्प। राज को मेहनत करनी थी, राज नीडेड टू वर्क हार्ड। हमें जवाब देना था तो हम बोलेंगे वी नीडेड टू रिप्लाई। ठीक है दोस्तों, अभी क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं और थोड़ा सा डिप डाउन जाना और इसको पढ़ना, तो ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है बिना किसी प्रॉपर, आपको बुक के बिना संभव नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा मेरे द्वारा लिखी हुई बुक स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। वो 60 दिन में आपको 0 लेवल से फ्लुएंसी लेवल तक का उसके अंदर रूट मैप दिया गया है, 100+ ग्रामर टॉपिक्स दिए गए हैं, डेली एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और माइंड वॉइस डायलेक्ट बिगिनर्स के लिए दिए गए हैं जो सबसे आसान तरीके में दिए गए हैं। आप इस बुक को अगर पढ़ते हैं बिना ग्रामर रट्टा लगाए, आपके लिए अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, यह है एक स्पोकन इंग्लिश से रेवोल्यूशन, और यह हर उस छात्र के लिए है जो सपना देखता है इंग्लिश में बोलने का लेकिन डरता है शुरू करने से। अब ये किताब फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा आप सर्च करेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों की बारी है। अगर ये क्लास पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली क्लास मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। बिकॉज सीखने वाला अकेला सिखाता है, लेकिन सीखने वाला अकेला सीखता है, लेकिन सिखाने वाला कई जिंदगियां बदलता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे डे 20 में, हम लोग सीखेंगे यूज टू के बारे में और कैसे आप लोग अपनी आदतों के बारे में बताइए, और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैं आप लोग को ये नेक्स्ट क्लास काफी दिलचस्प क्लास होगी
और जिंदगी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।